एक पत्नी को इश्क का ऐसा परवान चढ़ा कि उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, इस घटना को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई पत्नी अपने ही पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश, आप देख रहे हैं सत्य सफर। दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह घटना राजस्थान के भरतपुर ज़िले के नोह गांव की है, जहां पर एक परिवार अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहा था। इस परिवार में एक पवन नाम का लड़का होता है, जिसकी शादी साल 2015 में रीमा नाम के लड़की से होती है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे थे, मगर शादी के कुछ ही दिन बाद रीमा अपने पति से दूरियां बनाने लगती है, अपने पति से बेवफाई करने लगती है, क्योंकि रीमा पड़ोस में एक भागेंद्र नाम का लड़का था, उससे प्यार करने लगी थी और भागेंद्र भी रीमा से प्यार करता था। दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी, दोनों आपस में बात करने लगे और संबंध भी बनाने लगे, मगर इसकी खबर ना तो पवन को ही लगी और ना पवन के किसी घरवाले को लगी। दोस्तों, ये मामला इस कदर बढ़ जाता है कि रात को पवन के सो जाने के बाद रीमा भागेंद्र को बुलाती थी और उसके साथ सेक्स करती थी। मगर एक रात ऐसा होता है कि रीमा पवन के सो जाने के बाद भागेंद्र को बुलाती है, उसके साथ सेक्स करती है। दोस्तों, ये रात थी 29 मई 2022। जब ये दोनों संबंध बना रहे थे तो पवन की अचानक से आंख खुल जाती है और वो देखकर अचानक से चौंक जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी रीमा किसी गैर मर्द की बाहों में आपत्तिजनक स्थिति में लिपटी हुई है। पवन को गुस्सा आता है और पवन अपनी पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है। तो मौका पाकर रीमा, जो कि पवन की पत्नी थी, वहां पर एक रस्सी पड़ी थी, उस रस्सी को उठाती है और अपने आशिक के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर पवन की हत्या कर देती है। पवन को गांव के पास एक नहर थी, जिसे एक बोरे में बांधकर पवन की लाश को फेंक देते हैं। अब रीमा और भागेंद्र का रास्ता साफ था, मगर जब सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पवन उनके घर वालों को नहीं दिखता है। तो पवन का पिता हरप्रसाद रीमा से पूछता है पवन के बारे में, तो रीमा कहती है, मैंने भी पवन को नहीं देखा, जब मैं जागी थी तो पवन यहाँ पे नहीं थे। तो हरप्रसाद, जो कि पवन के पिता हैं, वो पवन को रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में, जहाँ पर पवन उठता था, बैठता था, आता था, जाता था, हर जगह पता करता है, मगर पवन का पता कहीं नहीं लगता है। तो 4-5 दिन के बाद 4 जून 2022 को पवन के पिता हरप्रसाद पवन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस तलाश में जुट जाती है। पुलिस 6 महीने तक पवन को ढूंढती है, मगर पवन का कहीं भी पता नहीं चलता है। मगर एक रात कुछ ऐसा होता है कि जिसे देखकर पवन के पिता हरप्रसाद दंग रह जाते हैं। ये रात थी 16 अक्टूबर 2022। इस रात पवन के पिता अचानक से रात को जागते हैं किसी काम से, और जागने के बाद उन्हें अपने पवन की पत्नी के कमरे से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है, और आवाज़ आने पर हरप्रसाद को शक होता है और वो खिड़की से झांक कर देखता है। खिड़की से झांक कर देखने के बाद उसे कुछ ऐसा दिखता है कि जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। उसमें पवन की पत्नी रीमा और भागेंद्र दोनों संबंध बना रहे थे और कह रहे थे कि पवन को मारे हुए आज 6 महीने हो गए हैं, मगर किसी को अभी तक भनक तक नहीं लगी है और ना ही आगे लगने देंगे। दोस्तों, यह सब सुनकर पवन का पिता हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, मगर बाहर से इन दोनों को कमरे में बंद कर ताला लगा देता है। ताला लगाकर पुलिस को सूचना देता है। इतने में ही भागेंद्र को पता लगने पर भागेंद्र अपने पिता को फ़ोन कर देता है और भागेंद्र का पिता वहां पर आता है और हरप्रसाद के साथ मारपीट कर भागेंद्र को छुड़ा कर ले जाता है। दोस्तों, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और दोनों को
पकड़ लेती है। पुलिस के पूछताछ पर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। रीमा और भागेंद्र के मुताबिक नहर में पवन की कुछ हड्डियां और आईडी प्रूफ बरामद किया है। तो दोस्तों आप ही बताएं कि क्या एक पत्नी को ऐसा करना सही है? क्योंकि अगर किसी महिला को, किसी पत्नी को अगर किसी गैर मर्द से प्यार हो जाए तो वो तलाक ले सकती है और भी कई सारे रास्ते हैं। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।